वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करने वाली हूँ। जिस घर में बच्चा है तो ये मेडिसिन वहाँ पर लाजमी होनी चाहिए। इसमें कुछ ओटीसी ड्रग्स हैं और कुछ विदाउट ओटीसी हैं, यानी कि ओटीसी वो ड्रग्स होती हैं जिनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मेडिसिन मैं दिखा रही हूँ वो है जी पैनाडोल। और पैनाडोल मैं कहती हूँ कि हर घर में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल बुखार है, गला ख़राब है, वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार चढ़ जाता है, उसमें आप अपने बच्चे को उसकी जो डोज है उसके अकॉर्डिंग पैनाडोल दे सकते हो। डोज की अगर बात की जाए तो जो डोज एडजस्ट की जाती है वो बच्चे के वेट और कितने मंथ में है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। और डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है। ये तो सब बुखार वाली बात हो गई। हमारे यहाँ पर बच्चा कोई भी उसको इन्फेक्शन होगा उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन पे लगा दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा गलत है। मैं पिछली अपनी एक वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बच्चों को हो जाता है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये होता है कि जब बच्चा बड़ा होता जाता है एक वक्त ऐसा आता है कि उसके ऊपर जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो काम करना छोड़ देती हैं। तो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट लेवल से अपने बच्चे को देना शुरू कर देते हो तो उसका इम्यून सिस्टम दवाइयों पर ही जाके रिलाई करने लग जाता है और अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि कोई अगर नॉर्मल सा भी बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर जा रहा है तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो नेचुरल तौर पर अपने बच्चों को हील अप होने दिया करें। अब बात की जाए कॉलिक ड्रॉप्स की, तो ये भी सी मेडिसिन हैं जो आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन अगर दे सकते हैं अपने बेबी में। अगर आपके बेबी को कॉलिक सिम्टम्स आते हैं, कॉलिक के सिम्टम्स क्या होते हैं? आप बच्चे का पेट सख्त हो जाना, गैस का इशू होना, बेतहाशा रोना। और ये जो सिम्टम्स वैसे तो बेबीज़ में 0 से 4 मंथ तक नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। डोज मेंशन होती है कि इतने ड्रॉप्स आपने अपने बच्चे को देने हैं। होम रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर कोशिश करें कि आप होम रेमेडीज़ वो ही अप्लाई करें जो सेफ़ और इफेक्टिव है, जिसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक्सेस चीज़ हमेशा जो है बच्चे को डैमेज दे सकती है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए जो मैं फार्मूला मिल्क के लिए पानी बॉयल करती थी उसमें मैं 2-3 दाने जो है सौंफ के यानी फेनल के डाल दिया करती थी। बाकी मैं कोई ड्राई एक्सट्रैक्ट नहीं डालती थी इसमें, जिस तरह इसमें कैमोमाइल है या मिंट लीव्स हैं। और उसके बाद पूरे दिन में जो मैंने उसको देना होता था उसमें इस्तेमाल करती थी। बाकी इसके अलावा मैं कॉलिक एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं वो मैं करवाती थी दिन में 3 से 4 दफ़ा, जिससे काफ़ी मेरे बेबी को इफ़ेक्ट होता था। अब ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं ये ओटीसी में नहीं आती है, इसको आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो टीथिंग के फेज से गुजर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों में प्री टीथिंग बहुत जल्दी आ जाती है, 4 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो बेशक ये 6 मंथ से फर्दर जो है वो सेफ़ है, लेकिन 4 मंथ में भी आप इसको दे सकते हो, लेकिन उसमें आपने डोज इसकी हाफ कर देनी है बिल्कुल। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, मुँह से थूके फेंक रहा है, बार बार मुँह में हाथ लेके जा रहा है, ये एक बेस्ट मेडिसिन है। प्री टीथिंग फेज़ के दौरान बच्चे को हल्का फुल्का बुखार भी हो जाता है तो उसके लिए भी ये दे सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, तमाम मिनरल्स वगैरह हैं जो एक बच्चे की नशो-ओ-मा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वही बात मैं बार बार कहूँगी कि डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है जो बेबी के मंथ और वेट के अकॉर्डिंग की जाती है। आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। और जो बच्चे 6 माह से ऊपर हैं उनके लिए यहाँ पर डोज लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को सेलिनेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये छोटे बच्चों से लेके आगे फर्दर मोस्ट इफेक्टिव। छोटे बच्चों में खड़खड़ रहता है, हर टाइम ऐसे लग रहा होता है उनका नाक बंद है या उनमें रेशा है, तो आप सेलिनेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप अपने बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हो। अगर नेबुलाइज नहीं है तो जिस तरह के छोटे बच्चे होते हैं, बेबी फीडिंग करवाने से पहले आप एक ड्रॉप जो हो एक नॉस्ट्रिल में दूसरे नॉस्ट्रिल में डाल दो। 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है, देन आप फीड स्टार्ट करो। इसका ये फायदा होता है कि नोज के अंदर इंजेक्शन हुई हुई होती है उसको नरम करता है, बच्चे को सांस लेने में मसला नहीं आता है। ड्रॉप्स टाइप इसमें भी आता है। जैसे कि मैं तो नेबुलाइज करती हूँ अपने बेबी को, तो जैसे मैंने एक बड़ी बॉटल ले ली थी। तो मेथड की बात की जाए, जिस तरह कि आपके बच्चे अगर बड़े हैं 3 से 4 ईयर के दरमियान, एक और मेथड होता है जिसमें आप कंजेशन इजीली बच्चे की नोज से रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेन होना जरूरी है। उसमें ये प्रोसेस है कि आपने अपने बच्चे को सिंक के आगे खड़ा करना है, बड़ी सिरिंज उसको लेकर फिल करना है, सुई होती है वो रिमूव करके एक नॉस्ट्रिल से आपने प्रेशर से सेलिनेस को देना है। टेक्निकल एंगल आपने मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा, जो दूसरा होल है उससे तमाम कंजेशन बाहर आ जाएगी। सेलिनेस यानी कि जो NaCl सोल्यूशन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चे में यूज कर सकते हैं, इससे काफी हद तक बेबी को रिलीफ मिलता है। अगर नेबुलाइजेशन की बात की जाए तो अगर आप सेलिनेस से अपने बेबी को नेबुलाइज करो तो
इसको आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हो। नेबुलाइजेशन जो होती है वो बेबी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर तो बेबी नॉर्मल है तो फिर आप दिन में 1 दफ़ा जो हो वो आप नेबुलाइज कर लो। नेक्स्ट है जो रिजिक्स, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करोगे। वैसे ये एंटी एलर्जिक इन नेचर होता है। अगर आपके बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी है, उसमें सिम्टम्स आप देख रहे हैं कि सीजनल एनर्जी आ रही है, रनी नोज़ है, इचिंग हो रही है, जो ड्रॉप्स इसके ऊपर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को दे सकते हो। आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने यूज़ नहीं करना है इसको, क्योंकि ये बच्चों में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कॉज करते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो गया, उसके बाद हेडेक वगैरह। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हैं कि यानी कि वो बच्चे जिनको पीनट से या सोया से एलर्जी है तो उसमें आपने ये वाला सिरप बच्चे को नहीं देना है। इस वीडियो में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप 6 मंथ से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अनटिल जब तक आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है उसको। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ज़ेटोफिन और इसका जो फार्मूला है वो है केटोटोफिन। ये जो मेडिसिन होती है ये भी एंटी एलर्जिक इन नेचर होती है और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है। ये आप घर में ऐसे ही बच्चे को नहीं दे सकते हो। ये मोस्टली उन बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है जिनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है, जिनको एस्थमेटिक अटैक आ रहे होते हैं। तो ये जब भी आपने अपने बच्चे को देनी है तो डॉक्टर से रुजू करना है। उसको चेस्ट इन्फेक्शन का जो कंडीशन होता है वो देखकर प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। विटामिन डी के ड्रॉप्स मैं बताती चलूँ कि अगर आप तो जो मैंने आपको सिरप बताया है इंटेक डी, जिसमें तमाम कैल्शियम वगैरह है, विटामिन डी भी है जो आपके बेबी को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे में रिक्वायर होते हैं, वो उसके अंदर होता है। तो ऐसी मेडिसिन जिसमें ऑलरेडी विटामिन डी प्रेजेंट है, आपने अलग से विटामिन डी ड्रॉप्स अपने बच्चे को नहीं देने हैं। लेकिन विटामिन डी रेगुलर 1 ड्रॉप दे सकते हो, लेकिन आपने बच्चों वाला विटामिन डी ड्रॉप उसको देना है। 0 से 6 मंथ तक दे सकते हैं आप अपने बच्चे को। ये पहले से 6 महीने मोस्टली इस वजह से दिया जाता है कि ये बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये कुछ मेडिसिन थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। मैं फिर दोबारा रिपीट करती चलूँ कि इस वीडियो में कुछ मेडिसिन जो हैं वो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं और कुछ मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। हर मेडिसिन को जब भी दी जाती है तो उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। एक नॉर्मल बंदे को पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला दिया जा रहा है उसके बच्चे को। आप गूगल का इस्तेमाल करो, लीफलेट्स मेडिसिन के अंदर दिए जाते हैं और वहाँ से पढ़ लें थोड़ा सा। उम्मीद करती हूँ कि